नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्योंकि कल अभिजीत दीपके की मुलाकात होती है कपिल सिब्बल से। अब आप सोच सकते हैं कि इस मुलाकात के मायने क्या है, क्योंकि कपिल सिब्बल जिस तरीके से केस लेते हैं, हर एक केस जो कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोध से जुड़ा हुआ होता है, तो आप समझ सकते हैं कि अभिजीत दीपके की मुलाकात का क्या मतलब रहा होगा, दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी। तो यह तो है नहीं कि आगे जो है वो आंदोलन को किस तरीके से चलाया जाएगा या छात्रों के भविष्य का क्या होगा, इस तरीके की बातें वो अगर आप समझ रहे हैं तो वो तो नहीं हुई होगी। तो बातें क्या हुई होगी कि अराजकता हुई, हिंसा हुई, तो अब जो लोग पकड़े गए हैं उनको किस तरीके से बचाना है, और इसके लिए कपिल सिब्बल से अच्छा वकील हो नहीं सकता। लेकिन दूसरी ओर अब लगातार जो है वो कोकरोच जनता पार्टी के ऊपर काला हिट और लाल हिट की बात चल रही है। तो क्या वाकई में जो है वो इसका इलाज यही है या फिर इसका कोई दूसरा इलाज है? तो अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम इतिहास को समझने का प्रयास करें, तो इतिहास में आपने देखा वक्फ को खुली छूट दी गई। मुगलों का गुणगान जो है वो आज तक हमें पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान की रहनुमाई कर रहे थे नुमाइंदे, 1945 में उनका नारा हुआ करता था लड़कर लेंगे, और अब जो है उनका नारा क्या है? लड़कर लिया है पाकिस्तान, हंसकर लेंगे हिंदुस्तान। आखिर वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं जब हिंदुओं की आबादी लगभग जो है वो 90 करोड़ से ज्यादा हो? उस देश में, जिस देश में भारत को माता कहा जाता हो, उस देश में इस तरीके के विचार, तो इसके ऊपर आपको विचार जो है वो करना पड़ेगा। आज तक आजादी के बाद से, 1947 के बाद से कितने मुसलमान जो है वो संसद पहुंचे, उनकी संख्या कितनी रही होगी? अगर आप मुश्किल से मुश्किल अगर पूरी संसद की बात करें तो 40 से 50, इससे ज्यादा मुसलमान आज तक कभी नहीं गए होंगे। तो अगर दोनों सदनों को मिला दें तो यह संख्या जो है वो लगभग, आप सोच सकते हैं कि 550 से और 250 और आप ऐड कर दीजिए तो लगभग 800 के पास जाती है, जिसके सामने सिर्फ और सिर्फ 50 सांसद। लेकिन हर बात उनकी सुनी जाती है, हर बात उनकी जो है वो मानी गई। क्यों मानी गई? क्योंकि उनको पता है कि किसी भी चीज को छीनना है तो किस तरीके से छीनना है। तो हमने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, हमने छीना नहीं, हमने लड़ाई लड़ी। और जब छीनने का प्रयास किया, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, तो राम मंदिर के दरवाजे खुलने लगे और 2018 तक आते आते राम मंदिर आपको मिल गया। तो इससे जो है वो समझ में आएगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि अहिंसा से आजादी मिली, वो हमें बेवकूफ बनाते हैं। आजादी मिली है क्योंकि अंग्रेजों को डर लगने लगा था। और डर क्यों लगने लगा था? क्योंकि इस देश में दो राजनेता, उनके अलावा जो है वो देशभक्त लोग भी थे, जिनमें भगत सिंह, आप देखो राजगुरु, सुखदेव, ऐसे बहुत सारे लोगों का जो है वो बलिदान, और उसमें सुभाष चंद्र बोस। लेकिन एक परिवार के आगे उनको भुला दिया गया। और फिर उसके बाद में इस देश को एक शिक्षा मंत्री दिया गया, और वो शिक्षा मंत्री कौन था? मौलाना आजाद। और मौलाना आजाद की कभी आप शिक्षा जो है उसका जिक्र जरूर करना। जो आज आप लोग देखते हो कि सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी की शिक्षा के बारे में पूछा जाता है, मौलाना आजाद क्या कभी स्कूल गए भी थे? किसी कॉलेज में उन्होंने डिग्री की थी? कभी नहीं की। वो सिर्फ और सिर्फ मौलवियों को पढ़ाई हुई एक, जिसको कहें कि जिहादी था, जिसने या तो कुरान पढ़ी थी या हदीस पढ़ी थी। इससे ज्यादा कहीं कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन उसको इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया। और फिर उसके बाद में भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा जहर जो है वो इस देश को दिया, जिसका नाम है आरक्षण। तो आरक्षण, और आरक्षण की चर्चा क्यों जरूरी है? क्योंकि अब एक और पार्टी बनी है, आरक्षण हटाओ पार्टी,
या आप कहिए कि आरक्षण हटाओ आंदोलन, लगभग एक दिन में जो है वो 2 मिलियन के आसपास फॉलोवर्स उससे जुड़ गए हैं। आपको पता ही होगा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। तो अब जब इस बात को हम देखते हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था, आप सोचकर देखिए, यूजीसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे वो बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन क्या उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सुनी? बिल्कुल नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उन्होंने कहीं भी जो है वो छीनने का प्रयास नहीं किया, वो सड़क पर नहीं उतरे। ये लोग सड़क पर उतरे और सड़क पे जो गदर मचाया, सरकार को झुकना पड़ा। और इसमें थे कौन? इसमें वही थे जो आरक्षण जीवी हैं। अब आरक्षण जीवी में आप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इनकी भाषा शैली देखोगे तो आपने देखा होगा कि आरक्षण का असर क्या होता है। 80%, 85% वाला विद्यार्थी जो है वो घर बैठा होता है, वो बेरोजगार होता है, और 35% वाला जो है वो सरकारी नौकरी कर रहा होता है। तो टैलेंट जो है वो घर बैठा है, और गुटखा बीड़ी खाने वाला और जिहादी मानसिकता वाला, गाली गलौज करने वाला व्यक्ति जो है वो ऊंचे पदों पर जा चुका है। और फिर जब हम बात करते हैं नीले कबूतरों की, तो ये तो आजकल आपको पता है कि नाम के आगे बोध भी लगाने लगे हैं। तो देवी देवताओं को गालियां देना इनको परवरिश में मिलता है, क्योंकि इनके मां बाप कुछ इसी तरीके का जो है वो इनके सामने पाखंड रचते हैं। आपने देखा होगा, नीले कोट पहनाकर किसी को भी जो है वो अंबेडकर बना के उसके आगे पीछे चलते हैं, उसके पैर छूते हुए दिखाई देते हैं, और अंधविश्वास के नाम पर देवी देवताओं को गालियां देते हैं, हिंदू धर्म को गालियां देते हैं। तो असल में ये उनकी ही औलादे हैं जो इस तरीके की भाषा शैली का जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। तो इनका इलाज सिर्फ एक ही है कि आरक्षण हटाओ एक ऐसी मुहिम जिसके साथ मुझे लगता है कि जुड़ना चाहिए। और जिस दिन आरक्षण हटाओ की मांग की जाएगी और सबको बराबरी का हक देने की बात होगी, ये अपने आप जो है वो सरेंडर हो जाएंगे, बिल में छुप जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहां है। और जिन लोगों को लगता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो इस मूवमेंट से क्यों जुड़ा, तो अभिजीत दीपके किस जाति का है, आप थोड़ा सा पता करें उसका इतिहास, आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो भी उसी से है जो आरक्षण जीवी जो है समाज कहा जाता है। तो इसके लिए अगर किसी को यह लगता है कि आपको जो है वो सबसे ही सब कुछ मिल जाएगा, तो आजादी के बाद से क्या मिला? अब देखिए, इस देश में जिसको हम भारत माता भी कहते हैं, सबसे ज्यादा जमीन किसके अंडर में आती है? पहला नंबर आता है रेलवे का, दूसरा किसका आता है? दूसरा आता है फौज का, और तीसरा किसका आता है? वक्फ का। वक्फ का मतलब क्या है? मुसलमानों का। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ये देश जो है वो आपका है? और किस तरीके से आप देखिए कि एक ताहिर हुसैन ने दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया, एक अकेले व्यक्ति ने। और इसी के साथ में आप ये भी देख लीजिए, अमानतुल्लाह खान जो अल्पसंख्यक बोर्ड का जो है वो चेयरमैन भी रहा हो, किस तरीके से जो है वो लोगों को फंसाते हैं। गरीबों को नोटिस दिए जाते हैं कि आपको जमीन खाली करनी पड़ेगी, और जब गरीबों को नोटिस दिए जाते हैं तो आप और हम जैसे जो लोग हैं वो चुपचाप बैठते हैं, देखते हैं कि हमारे को तो जो है वो नोटिस मिला ही नहीं है, हम उनके लिए लड़ाई क्यों लड़े। तो इस आंदोलन में भी लोग जो है वो सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट जरूर कर रहे थे, नैतिकता की बात कर रहे थे, ज्ञान भी दे रहे थे, लेकिन एक भी व्यक्ति जो है वो सड़क पर नहीं उतरा कि कॉकरोचों के खिलाफ जो है वो 10 से 15 हजार जो आरक्षण के खिलाफ लोग थे वो सड़क पर आए और इनके खिलाफ जो है वो धरने पर बैठ जाए। तो इसलिए कॉकरोचों की हिम्मत इतनी हो गई कि वो संसद में जाकर जो है वो नेपाल बनाने की बात करते हो, या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जो है वो गाली देने की बात करते हो। तो ये वो लोग हैं, आप देखिए 370 जब लगाया गया इस देश में तो कितने मुसलमान थे, आप सोचकर देखिए उस वक्त संसद में क्या स्थिति होगी। और 370 को हटाने के लिए 2-4 मुसलमान ही काफी थे, लेकिन उसको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे सांसदों का एक बहुमत, जिसको कह सकते हो सदन का, वो जरूरी था। और उसके बाद में वो हटाया, और हटते हटते लगभग जो है वो इस देश को 50 से 60 साल लग गए। तो आपको क्या लगता है कि उस मानसिकता से लड़ने के लिए आप एक दिन में जो है वो लड़ जाओगे, या फिर नैतिकता के नाते आपको जो है वो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है, अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, क्या उससे आपको जो है वो आपके अधिकार मिल जाएंगे?
तो ये जो है वो बिल्कुल गलत होगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।